नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप भी किसी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बादलों की दिशा और गति को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। आपका जो आंसर है क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप की मदद से बादलों की दिशा और गति का मापन करते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है शिकागो। शिकागो जो है अमेरिका में है और इसे गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई पुणे के बीच का संपर्क मार्ग किस दर्रे के द्वारा बनाया जाता है? मुंबई और पुणे जो दो शहर हैं, इसके बीच का संपर्क मार्ग जो है किस दर्रे के द्वारा बनाया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे दोनों शहरों के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा अन्य पड़ोसी राज्यों से सर्वाधिक लगी हुई है? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है मतलब पड़ोसी राज्यों से सबसे अधिक लगती है। ठीक है, इसमें जो है इसकी सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली इससे लगती है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है या सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जल में पौधों को उगाना, इसको मृदा रहित कृषि भी कहते हैं। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में मतलब क्या कहते हैं? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है हाइड्रोपोनिक्स। जो जल में पौधों को उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब है यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है 1 अप्रैल 1935। इस तिथि को या इस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? बताइए इसका सही जवाब क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब है यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, जितने क्वेश्चन के आंसर सही आपने दिया हो उतना कमेंट में आप बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।